हेलो बच्चों, थोड़ी लेट हो गए, कोई बात नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे? पाचन एवं अवशोषण चैप्टर चल रहा था, लेक्चर आज 7। तो सभी बच्चे सबसे पहले लाइव क्लास में प्रेजेंट हो जाओ, ठीक है। थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए, जो बच्चे लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं फटाफट हाई लिखिए। हाई लिखने से हमें पता चलेगा कि कौन बच्चे हैं, तभी ना नाम लेके कुछ सवाल भी कर लिया करेंगे। बताओ फलना कुमार, फलना सवाल का आंसर क्या होगा? क्या? जल्दी हाई लिखिए ताकि मैं देख लूं कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं। और हम लोग आहार नाल को पढ़ लिए थे। अभी बच्चों आज हम लोग थोड़ा आहार नाल में जो परत होती है, 4 परत से बनी होती है, उस चारों परत को पढ़ेंगे। चारों परत जब समाप्त हो जाएगा तो पाचक ग्रंथि, ठीक है। बहुत ही मजेदार ये सिलेबस है। चलिए हाय मयंक, चलिए चलिए चलिए, यही तो हम चाह रहे थे। ओके, तो बच्चों तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग आहार नाल देख रहे हो? हाँ, ये बच्चों देख लेना, आहार नाल के बारे में क्या बताए थे। मुख गुहा से लेके और ये देख लो निकास द्वार, इसके बीच में जो नाल है इसी को क्या बोले थे? आहार नाल। इस आहार नाल को टोटल 6 भाग में बांटे थे। पहला भाग क्या बताए थे बच्चों? मुख गुहा। फिर इसके बाद क्या था? ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। आज हम लोग ये छोटी आंत बड़ी आंत नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग आहार नाल को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक से, शरीर से नहीं। शरीर से करेंगे तो खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो, ये आप देख रहे हैं आहार नाल का फिगर है, स्ट्रक्चर है। और आपको इधर भी ध्यान देना है, इसको देखिए क्या है। जस्ट इसी के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, ये है क्या, ठीक है। ध्यान देना, ये जो आहार नाल है, तो आहार नाल एक पाइप होती है। तो बच्चों इस पाइप को हम क्या किए हैं, यदि कोई पेज है, चलो के बाद उस पाइप को, ये आहार नाल का पाइप है, इसको ऐसे करके काट के और आपको ऐसे दिखा रहे हैं। ये मान लो ये आहार नाल का क्या है? पाइप। मैंने इसको ऐसे काटा और ऐसे आपको दिखाया और जूम करके दिखाया, पूरा जूम करके दिखाया तो आपको ऐसा दिखेगा। अर्थात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आहार नाल है वो कितने परत से बना होता है, उस परत का काम क्या है। तो ध्यान देना, आहार नाल का जो नली है बच्चों 4 परतों से बनी होती है, ठीक है। कितने परत? 4 परत। ये जो आहार नाल का परत है कैसे है समझ रहे हो? ऐसे था, मैंने काटा और ऐसे आपको दिखाया, जूम करके दिखाया, ठीक। अब बात ये आती है, जो आहार नाल का जो ये परत है वो 4 परत से बना होता है। ये 4 परत आहार नाल के कहाँ से शुरू होते हैं? एक बात बताओ बच्चों, हम जानते हैं कि आहार नाल एक पाइप है। इस पाइप की शुरुआत हम बोल रहे हैं कि मुंह से होता है आहार नाल की शुरुआत, लेकिन एग्जैक्ट पाइप का शुरुआत कहाँ से होता है कमेंट में बताओ, ठीक है। तो चलो आज लेट है, आज ज्यादा समय नहीं समाधि लेंगे तो हम ही बता देते हैं, ठीक है। सवेरे रहेंगे तो आप लोग से सवाल भी होगा। याद रखना बच्चों, ये पाइप की शुरुआत यहां से होती है, ठीक। जो अभी हम लोग पढ़ेंगे कहां से होती है? यहां से। क्या बोलते हैं इसको? ग्रास नली ले लीजिए, ग्रास नली से स्टार्ट होगा। यहां लीजिए, यहां आइए ना, यहाँ को। क्यों ग्रसनी तो होगा नहीं, ग्रसनी तो ट्यूब नहीं है, यहां से होगा। अब देखना, यहां से लेके और आपके एनस तक में जो ट्यूब होते हैं, पाइप होते हैं आहार नाल के, उसको कितने भागों में बांटा, कितने परत में बांटा? तो 4। क्योंकि जो हमारा इसके आगे जो बच्चा मुंह होता है, मुख गुहा है, इसमें तो पाइप है नहीं, पूरा खोलते हैं पूरा खुल जाता है। पाइप का सिस्टम कहाँ से? यहाँ से, इसलिए ध्यान देना। और इसी को ऐसे काटे और ऐसे दिखा रहे हैं। अब आइए, 4 परत, कितने परत बच्चों? 4। 4 परत से आहार नाल बनी होती है, ठीक है। चलिए, दिख रहा है? चलो,
याद रखना, ये बीच वाले भाग देख रहे हो, इसी से रसगुल्ला अंदर जाता है, ठीक है। अर्थात ये जो भाग देख रहे हो उजला वाला दिख रहा है आपको, जिसको बोलते हैं बच्चों ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। इसी के अंदर से भोजन गुजरता है, ठीक, ध्यान देना, ये उजला वाला भाग, ठीक है। इसी से रसगुल्ला खाओगे ना तो इसी के अंदर से जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, इस बीच में खाली रहता है, तो इसी होल को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ये ल्यूमेन परत में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि खाली जगह है जिसमें रसगुल्ला जाएगा, तो इसीलिए इसको ल्यूमेन बोलते हैं। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो परत है, ध्यान देना। सबसे पहला परत ऊपर जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सिरोसा। क्या बोलेंगे? सिरोसा। ध्यान देना, क्या लिखे हैं? सिरोसा, ठीक, ध्यान देना। और ये जो परत होते हैं इसको बोलते हैं सिरोसा। जिस तरह से बच्चा अभी देखना टिकला खाने का समय होता है, टिकुला को देखोगे ऊपर से हरा हरा जो परत होता है, फिर उसको पत्ती से छीलते हैं, तो जितना पतला उसका परत होता है उतने पतला ये भी परत है, ठीक है बच्चों, उतने पतला ये भी परत है। किसका परत? आहार नाल का। तो आहार नाल का सबसे बाहर वाला परत क्या कहलाएगा? सिरोसा, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट लेयर हो गया। चलो, अब इसके बाद हम लोग बच्चों देखते हैं ये और ये लेयर और ये लेयर, ठीक है। अर्थात ये दोनों लेयर को बोलते हैं पेशी, ठीक है, लिखा भी होगा ना, चलिए क्या बोलेंगे? पेशी। अब ये जो पेशी होता है बच्चों, ये दो भाग में बटा होता है, एक होता है भीतरी वर्तुल, दूसरा होता है बाहरी अनुदैर्घ्य। तो समझेंगे, अब ये मत समझना कि ये अलग परत है और ये अलग परत है। आहार नाल के जो चार परत थे, चार में पहला ये, दोसरका में ये दोनों आएगा, और दोसरका जो पेशी है, पेशी अस्तर इसको बोलते हैं। ये पेशी अस्तर दो भाग में बटा हुआ है, पेशी अस्तर दो भाग में बटा हुआ है। लेकिन जब आहार नाल का चार परत पढ़ेंगे तो एक सिरोसा, दूसरा पेशी है, ठीक है। तीसरा जो बच्चों ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसा, ठीक। ये जस्ट इसके अंदर वाला क्या कहलाएगा? सबका काम भी जानेंगे बच्चों, भी नाम जानो, नाम के बाद काम भी जानेंगे। सब म्यूकोसा, और अंदर वाला बच्चों होता है म्यूकोसा। क्या होगा? म्यूकोसा, ठीक। अब इसको पहले समझो। आहार नाल चार परत से बनी होती है, सबसे पहला सिरोसा, उसके बाद पेशिया स्तर आता है। पेशिया स्तर दो भाग में बटा होता है, एक को बोलते हैं भीतरी वर्तुल, दूसरा को बोलते हैं बाहरी अनुदैर्घ्य, ठीक है। तीसरा क्या होता है? सब म्यूकोसा, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होता है? म्यूकोसा। बारी बारी से एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो बच्चों सिरोसा का सिर्फ काम है बाहरी परत को बना देना। अब बात यह आती है, जो पेशी स्तर होता है बच्चों, ये पेशी स्तर क्या होते हैं? दो स्तर में बटे हैं, बता दिए। एक का क्या नाम है? भीतरी वर्तुल, दूसरा का बाहरी अनुदैर्घ्य। तो ये जो पेशी स्तर होते हैं, ये आहार नाल को सिकुड़ाते हैं और फैलाते हैं, सिकुड़ाते हैं और फैलाते हैं। क्योंकि बच्चों भोजन जो हमारे शरीर में गमन करती है क्रमांकुचन प्रक्रिया से, जब आहार नाल दबती है तो भोजन आगे जाती है, आगे जाती है तो आगे खुलती है, फिर वहां दबती है, फिर वो आगे जाता है, फिर आगे खुलती है। इस प्रकार से भोजन नली के द्वारा आगे भी बढ़ती है और भोजन का पाचन भी होता है, भोजन पिसाता भी है, पिसिंग पिसिंग भी होता है, ठीक है। इसीलिए याद रखना, ये जो पेशी स्तर है ये क्या करवाएगा? आहार नाल में क्रमांकुचन करवाएगा। क्या करवाएगा? क्रमांकुचन करवाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो क्रमांकुचन जो आहार नाल में सबसे ज्यादा कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है, ठीक है, यहां ध्यान देना, ठीक। तो आहार नाल में क्रमांकुचन सबसे ज्यादा कहाँ होगा और सबसे कम कहाँ होगा? तो याद रखना, क्रमांकुचन के लिए पेशी स्तर है, तो ये सबसे अधिक क्रमांकुचन बच्चों होता है अमाशय में, ठीक है। कहाँ होगा? अमाशय में। तो आप लोग को अमाशय कई बार बना के दिखाए हैं। इसी अमाशय में बच्चों क्या होती है? सबसे अधिक क्रमांकुचन होता है। क्योंकि इस अमाशय में जानते हैं कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है।
ठीक, ये सब तो बता ही चुके हैं। तो याद रखना इस आमाशय में ये जो पेशी स्तर होते हैं काफी संकुचन करवाते हैं, पूरा एकदम भोजन को पीसते हैं, घचर 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 घचर, पूरा एकदम ऐसे 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 करके भोजन को एकदम पीस देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, भोजन को पीस देते हैं। तो याद रखना सबसे अधिक क्रमांक कुचन हमारे आहार नाल में अमाशय में होता है। तो आहार नाल का कौन स्तर करवाता है, पेशी स्तर। अब बात आती है बच्चों कि आहार नाल के किस भाग में सबसे कम क्रमांकुचन होगा, सबसे कम जो है सो सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा। तुम लोग यदि जानता है तो बताओ कमेंट में। सबसे ज्यादा वाला मैंने बताया, सबसे कम वाला यदि कोई जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो फिर मैं बताऊंगा। याद रखना बच्चों, सबसे कम क्रमांकुचन कहाँ होता है, तो सबसे कम क्रमांकुचन बच्चों याद रखना इस रेक्टम में होता है। ठीक है, ध्यान देना, सबसे कम क्रमांकुचन कहाँ होगा, रेक्टम वाले भाग में होगा। ठीक है बच्चों, यदि रेक्टम वाले भाग में क्रमांकुचन जिस तरह से ऊपर होता है, भोजन जैसे पचते हैं, पचाने में, भोजन को तोड़ने में, भोजन को आगे जाने में जितना क्रमांकुचन करते हैं, जितने स्पीड में, यदि बच्चों इतने स्पीड में यदि यहाँ भी होगा ना, पता चल रहा है पढ़ रहे हैं तुरंत बाथरूम, लिख रहे हैं बाथरूम, खा रहे हैं तो बाथरूम, क्योंकि ये क्या करेगा, जय यहाँ भोजन आएगा क्रमांकुचन करेगा, क्या करेगा, स्टूल को तुरंत बाहर कर देगा। फिर थोड़ा भी यहाँ पर आएगा स्टूल, तुरंत बाहर कर देगा, क्या कर देगा, तुरंत बाहर कर देगा। इसीलिए बच्चों इसमें क्रमांकुचन कम होता है, ताकि यहाँ स्टूल आवे तो उसको आगे नहीं भेजा जाए। क्योंकि मैंने बताया क्रमांकुचन का फायदा क्या है बच्चों, भोजन जैसे मान लो यहाँ आया, अब ऊपर वाला पाइप दबेगा तो भोजन नीचे आएगा, फिर दबेगा फिर नीचे आएगा, फिर दबेगा फिर नीचे आएगा, ऊपर से दबते रहेगा, नीचे खुलते रहेगा, भोजन आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। ठीक है, ऐसे आते रहेगा आते रहेगा। अब बताओ बच्चों, ये दब दब के यहां तक आ गए, और दबना फैलना क्रमांकुचन कहलाता है। यदि यहां भी वही क्रमांकुचन होगा, यहां भी दबेगा जिस तरह से ऊपर दब रहा था, बताओ थोड़ा भी स्टूल आएगा, ये दबेगा, पुष्नक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सबसे कम क्रमांकुचन कहाँ होता है, एनस में, सबसे ज्यादा क्रमांकुचन कहाँ होता है, स्टमक में। यहाँ बच्चा इसलिए सबसे ज्यादा होता है कि यहाँ तनी फैलगर जगह मिलता है, भोजन को रगड़ने में, भोजन को रगड़ने में क्या मिलता है, फैलगर जगह मिलता है, पूरा भोजन का गर्दा छोड़ा दिया जाता है। इसीलिए याद रखना है, तनी फैलगर जगह है, भोजन का गर्दा छूटेगा, इसलिए स्टमक में सबसे ज्यादा क्रमांकुचन होता है। ये सवाल पूछता है, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ। सबसे कम बच्चों कहाँ होता है, यहाँ होता है, होना भी चाहिए। यदि यहाँ भी क्रमांकुचन का जो स्पीड है जितना ऊपर रहता है उतना यहाँ भी रहेगा, तो बच्चों फिर खाना पीना जाना आना सारा हराम हो जाएगा। 10 मिनट रहोगे सीधे बाथरूम, 20 मिनट रहोगे सीधे बाथरूम। ठीक, याद रहेगा, याद रहेगा ना, सबसे अधिक क्रमांकुचन कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है। ठीक, याद रखना आहार नाल का कौन सा भाग क्रमांकुचन करवाएगा, कौन सा भाग, तो पेशी स्तर, कौन बच्चों, पेशी स्तर क्रमांकुचन करवाता है। चलो अब अगला आते हैं, इस आहार नाल का जो स्तर है, इस स्तर में ये जो भाग है बच्चों सब म्यूकोसा, इस सब म्यूकोसा में रक्त नलिकाएं होती है, क्योंकि रक्त नलिकाएं होगी तब न रक्त पहुंचेगा। रक्त के माध्यम से बच्चों क्या आता है, सांस जो लेते हैं उसका ऑक्सीजन पहुंचता है, खाना खाते हैं जो पचता है, पोषक तत्व का जो सरल अणु होता है वो पहुंचता है। तो इसको भी इवन बेचारा काम कर रहा है, दब रहा है फैल रहा है, दब रहा है फैल रहा है, एक कुछ खाना पीना चाहिए, तो पहुंचाने वाला कोई स्तर चाहिए ना। तो यही सब म्यूकोसा में क्या होता है, रक्त नलिकाएं होते हैं, रक्त आएंगे तो भाई सारा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र भी होते हैं। तो याद रखना सब म्यूकोसा में रक्त नलिकाएं होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं जो इसको कंट्रोल करते रहते हैं। तब बच्चों आता है म्यूकोसा। ये म्यूकोसा क्या करते हैं, देख रहे होंगे इस म्यूकोसा में आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, देख रहे हैं, ये शुरू में तो भोजन को दबारेंगे पीसेंगे, लास्ट में ही म्यूकोसा जब छोटी आंत के इलियम के पास आता है, इसी म्यूकोसा में क्या होते हैं, बिलाई होते हैं जो उसको सोखते हैं, उसके ऊपर यही क्या कर रहा है, दांत देख रहे हैं, भोजन को रगड़ते रहेगा रगड़ते रहेगा, चलो रगड़ाओ, पीसते रहेगा भोजन को पचाने के लिए। इस तरह से बच्चों सर पसी अस्तर होता है क्या,
पेशी बोले पसी नहीं बच्चों, पेशी लिखा हुआ है, पेशी स्तर, ठीक है, पेशिया स्तर भी बोलते हैं, पेशी स्तर इस वाले भाग को, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अस्तर है। चलो, इस पेशी स्तर को दो भाग में मैं बता रहा हूं ना, भीतरी वर्तुल और बाहरी अनुदैर्घ्य। अब थोड़ा ये भी समझ लो, थोड़ा बता देते हैं भीतरी वर्तुल क्या होता है। ये भीतरी मतलब अंदर का हो गया। जो बच्चों वर्तुल होता है, ठीक है, वर्तुल समझो, और भीतरी का मतलब हो गया अंदर, बाहरी का मतलब बाहर, बाहर वाला ये अनुदैर्घ्य समझ लो। अनुदैर्घ्य देखना बच्चों, जब इस प्रकार से देखना, ये गोला देख रहा है, ये ढक्कन, ये गोल, जब इस प्रकार से गोला रहेंगे ऐसे, ठीक है, गोला, तब वो क्या होंगे, वर्तुल होंगे। इसका मतलब ये जो बीचला पेशी है वो ढक्कन जैसे देख रहे हैं, गोला गोला ऐसे रहेगा। जब जाके यही लंबा वाले में होते हैं, ठीक है, बेलनाकार होते हैं, तो बेलनाकार में हो जाएगा अनुदैर्घ्य, गोलाकार में रहेगा तो क्या होगा, वर्तुल। इस प्रकार की पेशियों से बनी होती है, इसलिए इसको बोलते भी हैं पेशी अस्तर, ठीक है। चलिए, तो मैंने देख लिया आहार नाल के चार परत होते हैं, चार परत में जो पेशी स्तर होते हैं वो भोजन को, सॉरी, आहार नाल को क्रमांकुचन करवाते हैं। फिर उसके अंदर वाले ये सब म्यूकोसा, रक्त नलिकाएं इसमें आती है और तंत्रिका तंत्र होते हैं। फिर लास्ट वाले जो म्यूकोसा होते हैं वो भोजन को पीसते भी हैं और ले भी जाते हैं। लास्ट में छोटी आंत में इसी म्यूकोसा में बिलाई होती है, जो बिलाई क्या करता है, जो पचा हुआ पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लेता है। और याद रखना है सबसे अधिक क्रमांकुचन कहाँ होता है, तो अमाशय में, सबसे कम कहाँ होगा, तो रेक्टम में, मतलब मलाशय में। ठीक, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आ, चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आप लोग से है बच्चों, जवाब देना, गलत सही बात की बात है। तो बताओ हमारे आहार नाल के 6 भाग, उस 6 भाग में से बताओ बच्चों कितने भाग में भोजन का पाचन होता है, अर्थात आहार नाल के किस किस भाग में भोजन का पाचन होगा, जल्दी बताओ। आहार नाल के किस किस भाग में पाचन होगा, बताओ, क्योंकि आहार नाल तो आप लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, पढ़ा दिए हैं, लेकिन थोड़ा तुम लोग भी बताओ कि किस किस भाग में पाचन होता है। आहार नाल के 6 भाग बताए, उसमें से कितने ऐसे भाग हैं जिसमें पाचन होगा। चलो बच्चों बहुत बढ़िया मयंक, एस्टमक, तो बच्चों एस्टमक सही है। और भी बताओ किस किस भाग, मैंने एक भाग नहीं, आहार नाल के किस किस भाग में भोजन का पाचन होता है। तो चलो मैं एक आपको हेल्प कर देता हूं, जो 6 भाग थे उसमें से 3 भाग में भोजन का पाचन होता है, बाकी बात जाने का रास्ता है, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तीन तीन में से एक जवाब दे दिए हैं स्टमक, जो कि सही है। दो ऐसे आंसर दो कि जिसमें भोजन का पाचन होता है, 3 में से एक आंसर मिल गया। चलिए, अमाशय छोटी आंत, चलो ठीक है बच्चों, राजकुमार अमाशय छोटी आंत, चलिए ठीक है, दोनों आपका सही है, अमाशय और छोटी आंत, लेकिन हमको आंसर चाहिए 3, मिला है 2, अमाशय और छोटी आंत। मयंक खाली बोले स्टमक और राजकुमार बोले हैं अमाशय और छोटी आंत, ठीक है। एक और आहार नाल के भाग हैं। अच्छे के बाद बताओ बच्चों, तुमसे मैं पूछूं, मान लो कि मेरा तो भाई शादी हो गया है, ठीक है, तुम्हारा बरतुहार यदि आया है, अब बरतुहार आया हुआ है, सबसे पहले आपके पिताजी बैठे हुए हैं, फिर लड़की के जो पिताजी हैं वो बैठे हुए हैं, अदर आदमी बैठे हुए हैं।
जाओगे सबसे पहले अपने पिताजी को छोड़ के जब बगल वाले को गोर लागोगे, लड़की के पिताजी के लड़की के भाई को गोर लागोगे, तो पिताजी को बुरा लग जाएगा। तो जरा सोचो, यही एग्जाम्पल लो आहार नाल में। तुम लोग जो बोल रहा है अमाशय, छोटी आंत, ठीक है, तो एक उसके ऊपर भी अंग है, ठीक है, उसको बुरा लग जाएगा। जिस तरह से आपके पिताजी सबसे पहले बैठे हुए थे, उनको नहीं प्रणाम किया, आगे जाके प्रणाम किया है, उनको छोड़ दिया, बेचारे को तकलीफ होगा ना। उसी प्रकार से आहार नाल में, ठीक है, तुम लोग छोड़ रहा है कुछ, उसको जल्दी पकड़ो, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा। तो अपने सर, चलिए, बड़ी आंत, मयंक चौधरी, बड़ी आंत। रे बउआ, वो स्टोर रूम होता है, उसको मत लो इसमें। बड़ी आंत ने, मैंने एग्जाम्पल दिया ना बउआ, रे गेट पे आपके पिताजी सबसे पहले कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तब लड़की का भाई, लड़की का बाबू अपना बाबू को छोड़ के पहले उस सबको गोर लागेगा, तो अपना बाबू को तकलीफ बउआ होबे करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आहार नाल में दिमाग लगाओ, मैं हिंट्स कर रहा हूं बार बार, ठीक है। तो बच्चों, मुख गुहा होगा, इस मुख से खाते हो, स्वाद लेते हो, और इसी को छोड़ के अमाशय के पास पहुंचते हो, छोटी आंत के पास पहुंचते हो, तो मुंह को बुरा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा से बताओ? लगेगा ना, मुंह को बुरा लगेगा। इसलिए बच्चों, जना अपने पिताजी को छोड़ के याद रखना, जब आएगा बर्तवार पिताजी को साथे गोर लागते हुए चलना, ठीक है, छोड़ना मत, नहीं तो बुरा बेचारे को लगेगा। जिस तरह से मुंह को बुरा लग रहा था, खाते हम हैं, स्वाद हम दिलाते हैं, और हम भी पचाते हैं, मेरा नाम कोई ले ही नहीं रहा है, ठीक है। मुंह बुरा मान जाएगा बच्चों, जब मुंह बुरा मान जाएगा समझ लेना, मुंह में क्या कहते हैं, जी आना, मुंह आना, फोका हो जाएगा, जब फोका होगा तो खेते रह जाएगा, इसलिए मुंह को मत छोड़ो। याद रखना बच्चों कि भोजन का पाचन आहार नाल में मुख गुहा में होता है। कहाँ होता है बच्चों? मुख गुहा। याद रखना, यहां भोजन का पाचन होगा, ठीक, और इसके बाद इस अमाशय में होगा, उसके बाद इस छोटी आंत में होगा, ठीक है। 3 जगह बच्चों, कितने जगह? 3 जगह, ध्यान देना। तो भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होंगे? मुख गुहा, अमाशय और छोटी आंत। आप बच्चों इसके बारे में बता रहे थे, चलो ठीक है, इसको बोल रहा था वो भी ठीक है, इसको तुम मैंने आदमी को छोड़ रहा था, हाँ, ठीक है। जब रसगुल्ला आगे में रहता है तो खाना धमाधम यही शुरू करता है, आपको यही स्वाद दिलाता है, यही मजा दिलाता है, और एकरे छोड़ रहे थे। तो ध्यान देना, भूलना मत। अक्सर बच्चे से ऑफलाइन क्लास लेते हैं, उससे भी पूछते हैं, बताओ बच्चा भोजन का पाचन कहाँ होता है? बोलेगा सर अमाशय में, छोटी आंत में। जब मैं उसको ये पूछता हूँ लगले कि बताओ बच्चों भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तब कहेगा सर जी मुंह से होता है। तब उसको याद आ जाता है, मतलब रट के पढ़ता है, रट के मत पढ़ो। जब मैं आपसे सवाल करता कि बताओ बच्चों कहाँ से भोजन का पाचन शुरू होता है, तब तुरंत बोलता सर मुख गुहा से। जब हल्का घुमा दिए तो मुंह बा दिए, ठीक है, तो मुंह नहीं बाना है। याद रखना, मुख गुहा, अमाशय और छोटी आंत, इस 3 जगहों पे बच्चों क्या होते हैं? भोजन का पाचन होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इधर मुख गुहा। तो मुख गुहा में याद रखना, भोजन को पचाने के लिए तो जानते हो, पढ़ चुके हैं, दांत होते हैं, जीभ होते हैं जो भोजन को दांत के बीच में ले जाते हैं, जो लार ग्रंथि से लार निकलेंगे उसको भोजन में बढ़िया से मिलाएंगे। ये सब पहले से पढ़ लिए थे, तो अभी क्या पढ़ना है, ठीक है, इसमें लार ग्रंथि। अब हम लोग चलेंगे पाचक ग्रंथि पे, और जहां जहां से पाचक ग्रंथि से रस निकलते जाएगा, भोजन को पचते चलेगा, उसे पढ़ते रहेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखना बच्चों, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। यहां देख रहे हो, सब ल्यूंगल, ठीक, ये क्या है? सब मैंडिबुलर, और ये क्या है? पैरोटिड ग्रंथि। तो याद रखना, इस तीनों का नाम कल अगले क्लास में मैं पूछूंगा, और इसका हिंदी सबका बता दूंगा, ठीक है। जैसे इसका देख लो, कान के बगल में है कर्णमूल ग्रंथि, कान के बगल में है ना बच्चों, रे यही कान होता है, कान के बगल में है, तो इसका हिंदी नाम क्या होगा? पैरोटिड का कर्णमूल ग्रंथि। तो कल इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे क्या क्या, कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे, ठीक, और
कौन कौन से एंजाइम के अलावा कौन कौन से द्रव निकलेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे सब, ठीक है, कल पढ़ेंगे। और याद रखना इस मुंह से, ठीक है, जो लार निकलते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए बच्चों जब भी खाना तो बढ़िया से भोजन को चबा 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 के खाना, क्योंकि भोजन का पाचन नहीं शुरू होता है। स्टार्च पढ़ाए थे ना शुरू में, तो उस स्टार्च का पाचन इसी मुंह से होता है, यही मुख गुहा से शुरू होगा। यदि बउआ यहाँ स्टार्च नहीं पचेगा तो समझ लो जटिले अणु में रह जाएगा तो कोई काम का होगा नहीं, ठीक है। इसलिए खाना धीरे धीरे आराम से खाना, ठीक है बच्चों। पहले तुम लोग देखता होगा जब आपके दादाजी खाना खाते होंगे तो दादी पंखा लेके चुपचाप भौंकते रहती थी, और दादाजी आराम से खाना खाते थे। दादी पंखा हौंक रही है, दादाजी खा रहे हैं, चिबा चिबा के खाते थे। उस समय उनका आंत एकदम सही रहता था, बुढ़ारी तक उनका आंत ठीक होता था। अब जानते हो बच्चों काहे जल्दी आदमी का आंत खराब होता है? खाने के लिए जब पति बैठता है, पत्नी 10 गो ई लेबै उ लेबै एन्ने जेबै ई करबै उ करबै ई किन दहो उ किन दहो, तो बेचारा पति होकर भाषण सुने सुने परेशान रहता है, हपा हप खपा खप खाता है और भागता है घर से। बात समझ रहे हो? इसलिए जब हपा हप घपा घप खाओगे तो यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम तो नहीं खराब होबे करेगा, ठीक। तो पहले के जमाना का आदमी का आंत सही होता था, क्योंकि क्या करते थे, बूढ़ा खाते थे, बूढ़ी पंखा हाँकती थी, आराम से खाते थे। अभी खाने के लिए नहीं दिया जाता है, एक थरिया खाना मिलेगा और उसका 100 डिमांड रहेगा। डिमांड पूरा कितना लोग सुनेगा, उठ के चल देता है, चलो घपा घप खाना है। इसीलिए आप लोग आराम से एकांत में जाके खाओ खाना, आराम से खाना, पचा पचा के चबा चबा के खाना, तो ठीक है, ताकि आराम से स्टार्च पचे और हमारे शरीर में उसका बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों आज हम लोग आहार नाल के चारों स्तर को पढ़ लिए, देख लिए क्या था नहीं था। यहाँ फिर शुरू करेंगे अगले क्लास, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। और एक बात याद रखना, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसके बारे में अपने दोस्त को जरूर बताना, शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक लोग जाने, ठीक है। और हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत लगभग सभी जो बच्चे 11 12 में पढ़ रहे हैं वहां तक पहुंचे, ठीक। चलो बच्चों फिर मिलते हैं कल।